सी में एक्स वाई बी सी के पैरेलल है, बी ए सी के पैरेलल है, सी एफ ए बी के पैरेलल है। हमें एरिया ए बी और एरिया ए सी एफ को इक्वल बताना है। तो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन बी वाई एंड सी एक्स। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये इसको और इसको ज्वाइन कर दिया है हमने। अब देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन देखो, चेक करो। बी ई वाई एंड बी ई ए, ये दोनों ट्रायंगल बी कॉमन बेस और बी और ए सी, देखो बी और ए सी पैरेलल है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। लिख लेंगे यहाँ पे, सिंस ट्रायंगल बी ई वाई एंड ट्रायंगल बी ई ए हैव कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, देयरफॉर एरिया बी ई वाई इक्वल टू एरिया बी ई ए, ये मिल जाएगा बेटा, ये पहला इक्वेशन। इसी तरह से अब इस साइड आ जाएंगे, इन ट्रायंगल या ट्रायंगल सी एफ एक्स एंड ट्रायंगल सी एफ ए हैव कॉमन बेस, कौन सा कॉमन बेस है बेटा, सी एफ एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पे सी एफ और ए बी, सी एफ एंड ए बी। यहाँ भी कौन सी पैरेलल लाइन थी, तो बी ई एंड ए सी, बी ई एंड ए सी लिख सकते हो आप, यहाँ पे बी एंड ए सी पैरेलल लाइन्स थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर एरिया सी एफ एक्स इज इक्वल टू एरिया सी एफ ए, ये आपस में इक्वल है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को देखना होगा कि एरिया बी ई वाई और एरिया सी एफ एक्स, इन दोनों के एरिया को हमें इक्वल बताना होगा, इन दोनों की एरिया को हमें इक्वल बताना होगा। तो इसको इक्वल कैसे बताएंगे बेटा, बी ई वाई की एरिया और सी एफ एक्स की एरिया, अगर इन दोनों को इक्वल हमें बताना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो बी सी वाई ई और बी सी एफ एक्स यह एक पैरेललोग्राम है। क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस बी सी वाई ई एंड बी सी एफ एक्स हैव कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स। कौन सा बेटा, देखो कॉमन बेस कौन सा है, बी सी, और सेम पैरेलल लाइन कौन सा है, बी सी एंड ई एफ। देयरफॉर एरिया बी सी वाई ई इक्वल टू एरिया बी सी एफ एक्स, इन दोनों की एरिया आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब उस एरिया में से बी सी और इतनी एरिया को मैं माइनस कर देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे कुछ हमने एम लिख दिया, बी सी एम की एरिया को माइनस कर दिया। सब्ट्रैक्ट एरिया बी सी एम on both side, therefore area BCYE minus area BCM equal to area BCFX minus area
BCM ये मिल जाएगा। अब देखो बेटा, इसमें से अगर माइनस करते हो BCYE में से BCM के एरिया को माइनस करते हो तो BYE मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया BYE इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा BCFX। देखो BCFX में से BCM को माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा अपने को, इस एरिया को BCM नहीं BCY की एरिया को माइनस करेंगे, BCY के एरिया को BCY की एरिया को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा BCY और यहाँ भी BCY। तो BCY की जब एरिया को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा BYE, इधर का मिलेगा इक्वल टू, अच्छा जो BCY है BCY वह BCX के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों के एरिया क्या है इक्वल है, कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो इसकी प्लेस पे हम लिख देंगे एरिया BCFX माइनस एरिया BCY के प्लेस पे लिख दिया हमने BCX लिख दिया BCX, और यहाँ पे नोट कर देना BCY एरिया BCY इक्वल टू एरिया BCX, ये हो जाएगा क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल है भी कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, कॉमन बेस BC और सेम पैरेलल लाइन BC एंड XY में है। तो अब इधर का भी माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा BCFX में से BCX को माइनस करोगे तो CFX मिल जाएगा, एरिया CFX ये मिल गया। ये इक्वेशन थर्ड ऐसा हो जाएगा। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ देखो BYE और CFX, देखो CFX है BYE है, मतलब ये बता रहा है इक्वेशन 3 की इक्वेशन 1 एंड 2 का LHS इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3 LHS of 1 and 2 are equal, ये इक्वल है। Therefore अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Therefore एरिया BEA इक्वल टू एरिया, ये हो जाएगा CFA, एरिया CFA, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था बेटा। BEA और CFA इन दोनों ट्रायंगल की एरिया प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा। मैथ्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं? किसमें? मैथ में जितना 8 चैप्टर तो कंप्लीट ही है ना, 9 चल रहा है अपना। 8 चैप्टर तो मान चलो कि 8 चैप्टर तक आएगा, आधा सिलेबस हो गया ना। ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट बाद में आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो फटाफट पीरियड बार। क्वेश्चन नंबर 7 उनका लेफ्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया था D एंड D आर द साइड AB एंड AC
ABC, D and E side AB and AC respectively of triangle AB such that AB area DBC, इसमें गिवन था एरिया DBC इक्वल टू एरिया EBC, प्रूव करना था DE पैरेलल BC। टू प्रूव DE पैरेलल BC, ये हमें प्रूव करके बताना चल रहा है। ये लाइन थी, इसको हमें प्रूव करना है कि DE जो है BC के पैरेलल होगी। DBC का मतलब ये हो गया DBC, आप इसको ज्वाइन कर दो। EBC का मतलब है इसको ज्वाइन कर दो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों ने क्या करा था, लिख दिया था हमने सिंस ट्रायंगल DBC and triangle EBC have common base कौन सा कॉमन बेस है बेटा, BC, and between same parallel lines and having the same area, क्योंकि इनकी एरिया इक्वल है, and having same area, कौन सी एरिया, ट्रायंगल एरिया ABC, एरिया DBC इक्वल टू एरिया EBC, ये गिवन है बेटा, गिवन। देयर को हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, जैसे जानते हैं यदि कोई भी दो ट्रायंगल कॉमन बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होता है तो उनकी एरिया इक्वल होती है। यहाँ पे कॉमन बेस दिया गया है और एरिया इक्वल दे रखी है, तो हम लोग उसी के कन्वर्स प्रॉपर्टी से कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर DE पैरेलल BC। बस इतना ही ये क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर